प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम। तो सुंदर साथ जी, आज हम महामती संदेश यूट्यूब चैनल में आप सभी श्रोताजनों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे समक्ष श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के जाने माने धर्म प्रचारक चावला जी महाराज जी उपस्थित हुए। आज हम उनके मुखारबिन से जानना चाहते हैं कि 18 महापुराण में भागवत महापुराण का संक्षिप्त परिचय एवं प्रणामी धर्म एवं कृष्ण प्रणामी धर्म एवं निजानंद संप्रदाय में महापुराण भागवत का योगदान क्या है, इसके बारे में कृपया हमें बताइए। प्रणाम। महामती संदेश यूट्यूब चैनल अंतर्गत उपस्थित श्रोता जनों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे आज की मुलाकात में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के माध्यम के जो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, ऐसे विनोद प्रणामी जो कि उनका वीडियो अलग अलग तौर पर ये कृष्ण प्रणामी धर्म का जो प्रचार प्रसार करते हैं, सबसे पहले मैं उनसे धन्यवाद देना चाहूँगा। आज का विषय है श्रीमद् भागवत महापुराण का संक्षिप्त परिचय एवं श्री कृष्ण प्रणामी धर्म एवं निजानंद संप्रदाय में उनका महत्व एवं संदर्भ अर्थात योगदान। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानने का हम प्रयास करें। महर्षि वेद व्यास ने सभी पुराणों की रचना की, उसमें से जो अंतिम पुराण है वो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, क्योंकि जब उन्होंने 18 पुराणों की रचना की तब भी असंतोष हुआ, तो महर्षि देवर्षि नारद जी के सलाह से उन्होंने ये अंतिम पुराण जो श्रीमद् भागवत महापुराण कहलाता है उनकी रचना की। रचना के विषय में श्रीमद् भागवत पुराण में देखा जाए तो उनका कुल मिला के 12 स्कंध, 335 अध्याय एवं 18,000 श्लोकों। तो ये प्रारंभ में जब उनकी रचना का समय आया, सब महर्षि वेद व्यास ने उन्हें श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनश्यति श्री कृष्णाय वयम नमः। तो मंगलाचरण में सबसे प्रारंभ में वेद व्यास जी श्री कृष्ण जी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। विशेष करके श्रीमद् भागवत महापुराण में देखा जाए तो वैकुंठवासी विष्णु भगवान के 24 अवतारों की कथा गाथा उसमें समाहित है। उसमें विशेष करके मत्स्य अवतार, हयग्रीव अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार आदि आदि 10 अवतार जो है वो प्रमुख रूप से उसकी कथा उसमें समाहित की गई है। और अन्य अवतार भी जैसे पृथु, हरि, हंस, मनु, यज्ञ आदि आदि अवतारों की भी उसमें कथा। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण जो जब राजा परीक्षित को शम्यक ऋषि का जब श्राप हुआ और उन्होंने शुक्त्राल में गंगा के तट पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया और राजा परीक्षित उसी समय उनका परम पद की प्राप्ति हुई, यानी कि उनका मोक्ष हुआ। जब वो कथा श्रवण करने के लिए निकले तब उनके सुपुत्र जन्मेजय को सभी राज्य का शासन सौंप कर वो गंगा के किनारे जब उत्तम श्रोता बनकर वहां गया और श्रीमद् भागवत की कथा उन्होंने सुनी। ऐसे कहा जाए कि श्रीमद् भागवत में कहा जाता है उत्तम वक्ता एवं उत्तम श्रोता। उत्तम वक्ता के रूप में शुकदेव मुनि ने उन्होंने कथा सुनाई और उत्तम श्रोता के
रूप में राजा परीक्षित ने ये कथा 7 दिवस तक सुनी। और आगे कुछ देखा जाए तो श्रीमद् भागवत में ये बात बताई गई है प्रमुख रूप से। श्रीमद् भागवत सुनने का अधिकारी कौन? तो जिसको अंतःकरण शुद्ध हो वही कथा सुन सकता है। अभी दूसरी बात में अब देखो, कृष्ण प्रणामी धर्म एवं निजानंद संप्रदाय में श्रीमद् भागवत पुराण का संदर्भ एवं महात्मा। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी अपनी तारतम सागर वाणी में किरंतन ग्रंथ अंतर्गत उन्होंने कहा है, भागवत वचन जो जो रे विचारी, सार अक्षर जे सत्य, जीवने जगाओ वचन प्रकाशी, हृदय उघाड़ो मत। अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान सुन के और उन पर विचार करके अपनी आत्मा को उजागर करके और भक्ति में जीने का उनको संदेश देते हैं। तो ऐसे महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने श्रीमद् भागवत का बहुत बड़ा, सुखदेव मुनि को उन्होंने धन कहा है। ये कागल आवे अमतणो, ये कागल आवे हमारे लिए परम धाम से 2 संदेश पत्र श्री राज्य एवं धनी ने भेजा। उसमें से एक है कतिब ग्रंथ के कुरान और दूसरा है पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण। तो ये संदेश में लिखा है, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने तारतम सागर अंतर्गत लिखा है, ये भागवत कागज तुम्हारा, सो तुम्हें खुले कलाम, और कोई खोल न सके जो कलक आम। अर्थात श्रो भागवत का जो महत्व है, भागवत का जो महात्मा है, जो तत्व है, वो दुनिया का या संसार का जीवों से उनका रहस्य एवं गुढ़ार्थ कभी भी खुलने वाला नहीं है, अर्थात खुल नहीं सकता। जो ब्रह्मात्मा या ब्रह्मद्रष्टा है वो ही श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं। चतुश्लोकी भागवत की भी बात उनमें आती है। एवं सभी वेदों का जो सार है वो श्रीमद् भागवत कहलाता है, और श्रीमद् भागवत का जो सार है जो कृष्ण तत्व कहलाता है, और 90 अध्याय कहलाता है, और 90 अध्याय में जो बात बताई है ब्रज लीला एवं कृष्ण लीला, रास लीला, वो भी भागवत में अंदर निहित है। आगे हम सुने और हम जाने, विक्रम संवत 1735 में जब महामती स्वामी प्राणनाथ जी अपने धर्म प्रचार के लिए निकले हुए जागनी यात्रा दरमियान जब दिल्ली से कुंभ पर्व पर हरिद्वार में जाते हैं, तब सभी धर्म के आचार्यों समक्ष, विशेष करके 4 संप्रदाय के साधुजन, 10 सन्यादी आदि विद्वानों के आगे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म एवं निजानंद संप्रदाय की पद्धति का अपूर्व परिचय दिया। उसमें उन्होंने उसी समय कहा था, शास्त्र श्रवण श्री भागवत, अर्थात हमारा जो रसपान करने का जो ग्रंथ है, तो एक ही ग्रंथ है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। उनमें जागृत बुद्धि भी समाई है। तो ऐसी ऐसी बहुत बातें श्रीमद् भागवत में हम सुनते हैं और समाहित हुई है। फलतः उसी समय विक्रम संवत 1735 में महामती स्वामी प्राणनाथ जी की मुखारविंद से श्री कृष्ण प्रणामी धर्म एवं निजानंद संप्रदाय की पद्धति को सुनकर अंततः फलतः उनको श्री विजयाभिनंदन बुद्ध जी की उपाधि से सभी आचार्यों ने उन्होंने विभूषित किया, एवं वहां पर सभी आचार्यों ने वहां पर
श्री भई नहीं रे नवे खंडो आरती उतारी गई। वो आरती भी कीर्तन ग्रंथ में महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने अंदर निहित की है। तो हमने जितना हमारे गुरु जी ने हमें कृपा मतलब जितना हमें सिखाया है उतना हम आप सभी समक्ष हम प्रकट करने के लिए हमने कोशिश की है। तो दूसरे समय पर यदि आपसे मुलाकात होगी तो हम दूसरे कुछ बात लेकर आपके समक्ष हम उपस्थित होंगे। पुनः विनोद प्रणामी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि एक धर्म प्रचार प्रसार के हिसाब से वो अपना कार्य में निष्ठा से कार्य कर रहे। आगे उनको हमें हमारी प्रार्थना है कि आगे उनको श्री राज जी सद्बुद्धि देकर उनको अच्छी तरह से रखे। प्रणाम।